दोस्तों, ये दुनिया उतनी मासूम नहीं है जितनी आप सोचते हो। यहाँ अगर आप थोड़े से भी कमजोर दिखे तो लोग आपकी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द नहीं देखते, वो बस मौके का फायदा उठाते हैं और आपको कुचल डालते हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब आप चुप नहीं बैठोगे, अब कोई आपको सता नहीं पाएगा, क्योंकि आज से आप वो 5 बातें जानने वाले हो जो खुद आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले बताई थीं, जिन्हें जिसने भी अपनाया वो कभी ना टूटा, कभी ना झुका। तो अगर तुम भी इस बेदर्द दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते हो, अगर तुम भी चाहते हो कि कोई तुम्हारी मासूमियत का गलत फायदा ना उठा पाए, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये आपका अस्त्र है, आपका कवच है। देखो दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो अपनी कमजोरी नहीं पहचानता वो दूसरों के हाथों खिलौना बन जाता है। मतलब अगर तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो कोई दूसरा जरूर जान जाएगा और वही तुम्हें सता देगा। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डर होता है, कोई तिरस्कार का डर, कोई अकेलेपन का डर, कोई असफलता का डर, और यहीं से लोग तुम्हारा फायदा उठाना शुरू करते हैं। अब सोचो, अगर कोई जान गया कि तुम ना नहीं कह सकते, तो वो तुमसे बार बार मदद मांगेगा, इस्तेमाल करेगा, और जब उसका काम पूरा होगा तो गायब हो जाएगा। इसलिए पहला नियम याद रखो, सबसे पहले खुद को समझो, अपने डर, अपनी कमजोरी, अपने स्वभाव को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, दुनिया तुम्हें हर मोड़ पर परास्त करती रहेगी। दूसरा, चाणक्य सिद्धांत, जो लोगों की जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आचार्य चाणक्य ने कहा, अत्यधिक दया, अत्यधिक नम्रता और अत्यधिक विश्वास, ये तीनों आदमी को खत्म कर देते हैं। सच कड़वा है, लेकिन सच है। दया करो, जरूर करो, लेकिन वहां तक जहां तक सामने वाला उसका सम्मान करे। अगर कोई तुम्हारी भलमनसाहत को, तुम्हारी कमजोरी समझ ले, तो ये तुम्हारा दोष है, उसका नहीं। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो तुम्हारे भरोसे, तुम्हारी नम्रता, तुम्हारी इंसानियत का फायदा उठाने को तैयार बैठे हैं। वो आपके ना कहने की ताकत को मारना चाहते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको सता रहा हो, आपको जज्बाती बना रहा हो, तो ये मत सोचो कि यार मैं गलत तो नहीं कर रहा, उसे रोक कर सोचो कि क्या वो सही कर रहा है, तुम्हें बार बार चोट देकर, क्योंकि जहां गलत सहन किया जाता है वहीं अन्याय जन्म लेता है। चाणक्य एक जगह कहते हैं, जब तक आपका शरीर स्वस्थ और स्थिर है, तब तक आत्मा को मोक्ष की चिंता करनी चाहिए, वरना अंत समय में सिर्फ पश्चाताप ही बचेगा। अब इसको आज के समय से जोड़कर देखो। हम सोचते हैं अभी तो टाइम है, बाद में देखेंगे यार, सब चल ही रहा है, अभी किसी को कुछ बोलूंगा तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन याद रखो, रिश्ते उन्हीं से अच्छे रहते हैं जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। जो अपने ऊपर अन्याय सहन करते हैं, वो ना कभी खुश रह पाते हैं, ना अपने परिवार को खुश रख पाते हैं। आज से ठान लो, किसी को भी इतनी छूट मत दो कि वो तुम्हारी आत्मा को कुचल दे। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी सीमाएं सबसे पहले। अब ये सुनो, ये चाणक्य नीति शायद सबसे गहरी है। कई लोग बोलते हैं, मैं तो शांत स्वभाव का हूं, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता। लेकिन दुनिया तुम्हारे स्वभाव को नहीं, तुम्हारी ताकत को पहचानती है। अगर तुम सामने वाले को ये दिखा दोगे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सहन कर लूंगा, तो वो तुम्हारे सिर चढ़ जाएगा। इसीलिए चाहे तुम अंदर से कितने भी शांति प्रिय क्यों ना हो, बाहर से इतना जरूरी है कि लोग तुम्हें कमजोर समझने की हिम्मत न करें। जैसे एक सांप जो जहरीला ना भी हो, लेकिन अगर वो जहरीला दिखता है तो लोग उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं करते। आखिरी बात इस पहले अध्याय में, लेकिन सबसे गहरी, आचार्य चाणक्य कहते हैं, कभी भी अपने राज, अपनी योजना और अपनी कमजोरी, इन 3 चीजों को किसी को मत बताओ। क्यों? क्योंकि जिसको तुम अपना सबसे बड़ा शुभ चिंतक मानते हो, कभी वो ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, आज जो तुम्हारे साथ है, कल तुम्हारे खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखो, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सुरक्षा है। हर चीज शेयर करने की आदत छोड़ दो, हर बार दिल खोल देने की आदत छोड़ दो, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे और ईश्वर के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा आपको अपनों से मिलेगा, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? नहीं ना, क्योंकि हम सबको यही सिखाया गया है कि अपने भरोसेमंद होते हैं, अपने कभी धोखा नहीं देते, अपने तो हमेशा साथ होते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो आग सबसे ज्यादा जला सकती है,
वो घर के चूल्हे से उठी चिंगारी होती है। इसलिए अभी हम बात करेंगे उन लोगों के लिए है जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया गया, जिन्हें सबसे बड़ा घाव उसी ने दिया जिसे उन्होंने दिल से अपनाया। अगर तुम इस बात को समय रहते समझ गए तो कोई तुम्हें मानसिक रूप से तबाह नहीं कर पाएगा। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मित्रता संबंध और रक्त का रिश्ता ये तब तक सही लगते हैं जब तक उनमें स्वार्थ ना जुड़ जाए। मतलब साफ है, अगर किसी रिश्ते में स्वार्थ आ गया तो वो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। आपने भी देखा होगा, जब तक आप किसी के काम आ रहे हो तब तक सब कहते हैं भाई जैसा है जान से प्यारा है, लेकिन जिस दिन आपने ना कह दिया उस दिन वो आपको बदला हुआ घमंडी और मतलबी कहने लगते हैं। अब सोचिए, क्या ये रिश्ता असली था? नहीं, ये सिर्फ एक जिम्मेदारी का मुखौटा था। अंदर से वो लोग भी आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे। तो पहला सबक ये है, रिश्तों को उनके स्वार्थ की गहराई से पहचानो। एक और बात चाणक्य ने बहुत साफ कही, मुंह पर मीठा बोलने वाला व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है अगर उसके मन में कुछ और चल रहा हो। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करके देखो। आपके ऑफिस में, आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में ऐसे कितने लोग होंगे जो आपकी तारीफ करते हैं, आपके सामने आपकी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग आपके लिए गड्ढा खोदते हैं। यही है असली खतरनाक लोग, क्योंकि ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, हर मुस्कुराता चेहरा भरोसेमंद नहीं होता, उस मुस्कान के पीछे की मंशा को पहचानो। बहुत ध्यान से सुनो दोस्तों, ये बात दिल में बैठा लो। हर कोई तुम्हारा दुख जानकर तुम्हारे लिए दुखी नहीं होता, कुछ तो खुश भी हो जाते हैं। हाँ, सुनने में कड़वा है, लेकिन यही कड़वा सच है। जब आप किसी को अपना दुख बताते हो तो वो दो हिस्सों में बंटते हैं, या तो वो हमदर्द बनते हैं या फिर आपकी कमजोरी नोट करने लगते हैं। और जो आपकी कमजोरी जान गया वो आपको कब चोट पहुंचाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए चाणक्य नीति यही कहती है, अपना दुख, अपनी योजनाएं और अपने डर इन्हें अंदर रखो। हर किसी के आगे मत खोलो दिल का दरवाजा। अब ये बात थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने में लगा रहता है वो अंत में सबसे ज्यादा दुखी होता है। आप भी देखो, कभी आप मना नहीं करते, सबकी सुनते हो, कभी किसी की नाराजगी नहीं लेते, लेकिन क्या कोई आपकी खुशी की फिक्र करता है? आप खुद थक गए हो, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूं बोलते हो। क्यों? क्योंकि आप अंदर से डरते हो, कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं रिश्ता टूट ना जाए, कहीं लोग दूर ना हो जाए। लेकिन ये डर ही आपकी सबसे बड़ी जंजीर बन चुका है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, सीमा तय करो, जो सीमा लांघे उसे रोको, वरना वो तुम्हारे जीवन का सम्मान लूट लेगा। ये पाठ सबसे खास है। चाणक्य कहते हैं, शेर कभी रोज शिकार नहीं करता, लेकिन जब करता है तब जंगल कांपता है। इसका मतलब क्या हुआ? हर वक्त अपनी ताकत दिखाना जरूरी नहीं, लेकिन जब वक्त आए तो तुम्हारा एक कदम इतना मजबूत होना चाहिए कि लोग कांप उठें। तुम्हें सबके साथ मीठा बोलना है, लेकिन कोई अगर बार बार तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठा रहा है तो उसे दिखाओ कि तुम भी शेर हो। भाईचारे की भाषा सुनाने से पहले दुश्मनों को अपनी धार भी दिखानी जरूरी है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन सकते हैं, तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि ये लोग दिखते अच्छे हैं, बोलते मीठा है, लेकिन अंदर से ये आपकी आत्मा को खोखला कर रहे हैं। और चाणक्य ने हजारों साल पहले ही चेतावनी दी थी, 3 तरह के लोगों से जितना हो सके उतनी दूरी बना लो, वरना तुम्हारे पास न सम्मान बचेगा, न समय और न ही जीवन की दिशा। तो चलिए अभी हम उन 3 लोगों का पर्दाफाश करते हैं जो आपके जीवन के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो हर वक्त आपकी तारीफ करते हैं, वाह भाई तुम तो कमाल हो, तुम जैसा कोई नहीं, अगर तुम न होते तो मैं क्या करता। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात में आपकी हाँ में हाँ मिलाता है वो आपकी तरक्की नहीं, आपकी तबाही चाहता है। असल में ये लोग चाहते हैं कि आप अपने आप को भगवान समझने लगो, ताकि आप कभी अपनी कमियों को न देखो, कभी खुद को सुधारने की कोशिश न करो। ये लोग आपकी कमजोरियों पर पर्दा डालकर आपको उसी गड्ढे में गिरा देते हैं जिसे आपने खुद नहीं देखा। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लो। तारीफ से ज्यादा जरूरी होती है ईमानदारी। अब बात करते हैं उस इंसान की जो तब तक आपके साथ है जब तक उसे आपसे कोई फायदा हो रहा है। चाणक्य कहते हैं,
जो रिश्तेदार सिर्फ लाभ के समय पास आता है और संकट में गायब हो जाता है, उससे रिश्ते रखने से अच्छा है अकेले रहना। ऐसे लोग तब आते हैं जब उन्हें चाहिए पैसे, सहारा, मदद या आपका नाम, और जब आपकी जरूरत पड़े तो ये या तो बिजी होते हैं या आपकी गलती निकालते हैं। अब खुद सोचिए, क्या ये रिश्ता है? नहीं, ये तो एक सौदा है जिसमें आप हमेशा घाटे में रहते हैं। इसलिए अगर आप भी ऐसे लोगों को पहचान गए हैं तो एक बात गांठ बांध लो, भावनाओं के नाम पर कभी खुद को लूटने मत दो। रिश्ता वहां निभाओ जहां दोनों तरफ सम्मान हो। ये वो लोग हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं जिंदगी से, सरकार से, नौकरी से, परिवार से। हर दिन इनके पास कोई ना कोई नई समस्या होती है, लेकिन समाधान की बात करो तो चुप्पी। इनकी सोच होती है, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, दुनिया बहुत बुरी है, कोई मेरा भला नहीं चाहता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में दोष दूसरों पर डालता है वो अपने भाग्य का कातिल खुद होता है। अब सोचो, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आपके अंदर की आग भी धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर बार जब आप कुछ नया करने की सोचोगे, वो कहेंगे, ये इंडिया है, यहाँ कुछ नहीं बदलता, तेरे बस का नहीं है। और इसी सोच ने लाखों लोगों को औसत जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। इसलिए दोस्तों, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, नहीं तो वो तुम्हारी सोच को मार देंगे, तुम्हारे सपनों को निगल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, इन लोगों से दूरी बना ली, पर फिर भरोसा किस पर करें? सुनो, भरोसा करो अपने अनुभव पर, भरोसा करो उस इंसान पर जो तुम्हें सच्चाई बताता है, चाहे वो कड़वी क्यों ना हो। और सबसे ज्यादा भरोसा करो अपने आत्मबल पर। चाणक्य ने यही कहा था, आत्मविश्वास सबसे बड़ा शस्त्र है, अगर वो मजबूत है तो कोई तुम्हें नहीं गिरा सकता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने गुस्से, लालच और मोह को नियंत्रण में नहीं रख सकता, वो अपने ही विनाश का कारण बनता है। अब सोचिए, कितनी बार आपने गुस्से में ऐसा कुछ बोल दिया जिसका पछतावा आज भी है, या किसी रिश्ते को सिर्फ इसलिए निभाया क्योंकि आप उसमें भावनात्मक रूप से फंसे थे, भले ही वो रिश्ता आपको तोड़ रहा था। ये भावनाएं जब बेलगाम होती हैं तो मन को गुलाम बना देती हैं। लेकिन अगर आप अपने गुस्से को, अपने लालच को और अपने मोह को ध्यान और विवेक के जरिए साध लेते हैं, तो यही मन आपका सबसे वफादार सेवक बन जाएगा। चाणक्य ने कहा था, मन की इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन जो व्यक्ति सीमाओं को समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। आपका मन हर दिन कुछ नया चाहता है, नई कार, नया फोन, नई लाइफस्टाइल। लेकिन चाणक्य पूछते हैं, क्या आप सच में उन चीजों के योग्य हैं या सिर्फ दिखावे के पीछे भाग रहे हो? मन कहता है अभी चाहिए, लेकिन बुद्धि कहती है रुक जा, तैयारी कर ले। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, मन की हर इच्छा पूरी मत करो, उसमें से सिर्फ वही चुनो जो तुम्हारी आत्मा और भविष्य को मजबूत करे। मन को शांत करने का सबसे प्रभावशाली तरीका ध्यान, मेडिटेशन। अब आप सोचेंगे, अरे ये तो योगियों और साधुओं की चीज है। नहीं दोस्तों, ध्यान कोई धर्म नहीं, ये आत्मा की सफाई है। चाणक्य ने कहा, जो मन एकाग्र नहीं है वो किसी भी योजना को सफल नहीं बना सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप जो सोचें वो सच में हकीकत बने, तो सबसे पहले मन को एकाग्र करो। और ध्यान ही वो तरीका है जिससे आप अपने मन को आदेश देना सीखते हैं। हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान दो, सोच को बहने दो और बस देखते रहो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और तब आप देखोगे आपका फोकस आपकी शक्ति बन चुका है। अब ये सुनो ध्यान से, हर दिन आप अपने मन से क्या बातें करते हो, यही तय करता है कि आपका दिन कैसा होगा। अगर सुबह उठकर आपने खुद से कहा, मैं कमजोर हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो दिन भर वैसा ही होगा। लेकिन अगर सुबह उठकर आपने कहा, मैं शक्तिशाली हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो आप खुद देखोगे कि रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। चाणक्य कहते हैं, मन को निर्देश दो, निर्देश मत लो। मन को मालिक मत बनने दो। उससे कहो, मैं तय करूंगा कि क्या सही है, तू सिर्फ मेरे आदेश मानेगा। मन कभी कभी बहुत हठी हो जाता है, आज सो लेते हैं, कल से शुरू करेंगे, थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लें, ये सब क्या है? मन की चालाकी। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने मन को रोज थोड़ा थोड़ा तकलीफ नहीं देता, तो जीवन भर उसे मन की तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। इसलिए हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपके मन को पसंद ना हो, पर आपके भविष्य को पसंद हो। जैसे सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना, बिना फोन के 1 घंटा बिताना या 30 मिनट पढ़ना। ये छोटी छोटी चीजें
आपके मन को लोहे की तरह मजबूत बना देती हैं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को पराजित करने का सबसे आसान तरीका है उसे अंदर से तोड़ देना। इसका मतलब हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, अहंकार, लालच, गुस्सा या असुरक्षा। उसी पर वार करो। मान लो आपका दुश्मन बहुत घमंडी है, तो उसकी तारीफ करके उसमें और अहंकार भर दो। एक समय आएगा जब उसका अहंकार ही उसे तबाह कर देगा। या अगर वो लालची है तो उसे ऐसे मौके दिखाओ जो दिखने में मीठे लगें लेकिन अंदर से खोखले हों। आपको तलवार नहीं चलानी, बस उसकी ही कमजोरी को उसके खिलाफ मोड़ देना है। चाणक्य की यही चाल थी, शत्रु की सबसे बड़ी ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल दो। चाणक्य ने बार बार एक ही बात कही, सही समय से पहले अपनी शक्ति मत दिखाओ। कई बार लोग अपने प्लान, अपने कदम दूसरों को बता देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। आपका दुश्मन तभी ताकतवर होता है जब उसे आपकी योजना का अंदाजा हो। तो आपको क्या करना है? उलझा दो उसे, भ्रम में डाल दो। उसे लगना चाहिए कि आप कुछ और सोच रहे हो, जबकि आप असली प्लान छुपा रहे हो। चाणक्य ने सिकंदर से मुकाबला किया, लेकिन सीधे युद्ध नहीं किया। उन्होंने राजनीति, चालाकी और भ्रम का ऐसा जाल बुना कि शत्रु को समझ ही नहीं आया कि असली हमला कब और कहां से होगा। तो याद रखो, वो जो चुप रहता है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। चाणक्य की सबसे खास बात थी, वो कभी गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं करते थे। वो रणनीति से प्रतिक्रिया करते थे। दुश्मन ने कुछ कहा, कुछ किया, लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं, आपको उस समय चिल्लाना नहीं है। आपको सिर्फ शांत रहकर देखना और सुनना है। क्यों? क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो आपका दुश्मन निश्चिंत हो जाता है। उसे लगता है ये तो कुछ करेगा ही नहीं, और बस तभी आप एक ऐसी चाल चलते हैं जो वो सोच भी नहीं सकता। ये है चाणक्य नीति। शब्दों से नहीं, परिणामों से वार करो। अब ध्यान से सुनिए, कई बार हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी शक्ति और आपकी स्थिरता ही इतनी मजबूत होनी चाहिए कि दुश्मन खुद डर जाए। चाणक्य कहते हैं, अगर आपकी छवि ऐसी बन जाए कि आपसे टकराने वाला बच नहीं सकता, तो लोग खुद ब खुद दूरी बना लेंगे। और ये छवि बनती है ज्ञान से, आत्मनियंत्रण से, अनुशासन से और अपनी कमजोरी छुपाकर ताकत दिखाने से। यानी आपको ब्रह्मास्त्र हमेशा तैयार रखना है, चाहे उसका इस्तेमाल मत करो। अब ये सुनकर आपको झटका लगेगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं, अगर दुश्मन को हराना मुश्किल हो तो उसे दोस्त बनाकर नजदीक बुलाओ और फिर धीरे धीरे उसकी ताकत को खत्म करो। ये क्या है? ये है राजनीति का सबसे घातक रूप। आपने शायद सुना हो, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट एनिमीज क्लोजर। चाणक्य इससे भी आगे कहते हैं, अपने दुश्मन को इतना नजदीक ले आओ कि वो तुम्हारे ऊपर निर्भर हो जाए। फिर उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही टूट जाएगा। इतिहास गवाह है, चाणक्य ने यही नीति अपनाकर दुश्मनों की नींव हिला दी थी। चाणक्य कहते हैं, जो लोग सिर्फ सुख में तुम्हारे साथ हों और दुख में गायब हो जाएं, वो रिश्तेदार नहीं, अवसरवादी होते हैं। अब आप सोचिए, जब आपको पैसों की जरूरत हो, जब आपका मन टूटा हो, जब दुनिया आपकी बुराई कर रही हो, उस समय कौन आपके साथ खड़ा है? अगर कोई नहीं तो समझ लीजिए आपके चारों ओर नकली रिश्ते हैं, और जो नकली है वो एक दिन पीठ में खंजर जरूर घोंपेगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, हर रिश्ते की परीक्षा करो। जो मुश्किल वक्त में पास न हो उसे दिल से दूर कर दो। अब ध्यान से सुनिए, जो इंसान हर समय आपकी तारीफ करे, जो कहे कि आप महान हो, बुद्धिमान हो, सबसे अच्छे हो, वो असली नहीं है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सदा आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, वो आपकी बर्बादी का पहला कारण बनता है। ये लोग आपके आसपास चापलूसी के नकाब में होते हैं, लेकिन दिल में जलन, ईर्ष्या और द्वेष छुपाए रखते हैं। उनका मकसद है आपको अंधा कर देना, ताकि आप अपनी कमियां न देखो और गिर जाओ। इसलिए चाणक्य की नीति साफ कहती है, मीठे शब्दों से ज्यादा सच्चे आलोचक को महत्व दो, क्योंकि जो तुम्हें सच बताए वो ही तुम्हारा असली मित्र होता है। ये सबसे खतरनाक संकेत है। अगर कोई आपकी सफलता देखकर खुश नहीं होता, अगर कोई आपकी तारीफ सुनकर चुप हो जाता है, तो समझ लो उसके दिल में जहर भरा है। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुम्हारी तरक्की से जलन हो, वो तुम्हारा मित्र नहीं, शत्रु है, चाहे वो मुस्कुराता चेहरा क्यों ना हो। ऐसे लोग दिखावे के दोस्त होते हैं, बाहर से शुभकामनाएं देंगे, अंदर से बुरा चाहेंगे। इनसे बचने का एक ही तरीका है, अपने राज्य मत बताओ,
अपनी योजनाएं मत बताओ, क्योंकि जब आप सफल होते हो तो सबसे पहले यही लोग आपको गिराने की चाल चलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर कोई इंसान हर वक्त दूसरों की बातें करता है, किसने क्या पहना, कौन कहां गया, किसने क्या कहा, तो ये समझ लो वो आपके बारे में भी दूसरों से बात करता है। चाणक्य कहते हैं, गुप्तचर की तरह बातें सुनने और फैलाने वाला कभी भरोसे के लायक नहीं होता। ऐसे लोग आपके सबसे बड़े राज को मसाले की तरह लोगों के बीच परोस देते हैं। इसलिए सावधान रहो, अगर कोई हर किसी की निंदा कर रहा है तो आप सिर्फ अगला नंबर हो। इनसे दूरी ही आपकी सुरक्षा है। वो या तो मूर्ख है या चालाक। ये बात बहुत गहरी है। चाणक्य ने कहा, अवांछित सलाह देने वाला या तो खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है या आपकी योजना को बिगाड़ना चाहता है। सोचिए, कोई बार बार आपको ये बता रहा है कि ऐसा मत करो, ऐसा कर लो, ये मत पहनना, वहां मत जाना, जबकि आपने उससे कोई सलाह मांगी ही नहीं, तो समझो या तो उसे अपनी अक्ल पर घमंड है या वो आपके आत्मविश्वास को तोड़ना चाहता है। कई बार ये लोग जानबूझकर आपको उलटी दिशा में भेजते हैं। आप जो सोचते हैं उसका विरोध करके आपको भ्रमित करते हैं। इनसे दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी योजना को प्रकट कर देता है वो स्वयं अपनी हार की नींव रखता है। सोचिए, आप किसी काम की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस शुरू करने वाले हैं, किसी को सबक सिखाने वाले हैं या फिर खुद को बदलने वाले हैं। अगर आप ये सब लोगों को पहले ही बता देंगे तो दो चीजें होंगी, लोग तुम्हें रोकेंगे या तुम्हारी चाल को तोड़ने की योजना बनाएंगे। दुनिया में बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम कभी सफल ना हो। इसलिए चाणक्य नीति ये सिखाती है, काम से पहले चुप रहो और काम के बाद बोलो, ताकि तुम्हारी सफलता शोर मचाए। कभी सोचा है तुम किससे अपनी तकलीफें शेयर करते हो? दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अजनबियों से? अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी कमजोरी अगर किसी और को पता चल गई तो वो उसका इस्तेमाल हथियार की तरह करेगा। कई बार हम अपना दर्द इस उम्मीद में किसी से कहते हैं कि वो हमारी मदद करेगा, लेकिन होता क्या है, वो हमारा मजाक उड़ाता है या फिर हमारी कमजोरी को लोगों में फैला देता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जो भी हो, चाहे दर्द कितना भी गहरा हो, अपनी कमजोरी को राज बनाए रखो। आजकल लोग थोड़ा सा किसी को मदद कर दें तो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देते हैं, मैंने फलां गरीब को खाना खिलाया। लेकिन चाणक्य क्या कहते हैं, दान वो है जो गुप्त रहे, जो प्रचार करे वो व्यापार है, पुण्य नहीं। जब आप किसी की मदद करते हो तो उसका प्रचार मत करो। क्यों? क्योंकि जब आप उसका दिखावा करते हो तो आपकी नीयत पर शक होता है और धीरे धीरे आपका अहंकार बढ़ता है और वो पुण्य पाप में बदल जाता है। इसलिए नेकी करो पर दिखावा मत करो। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग अपने माता पिता के झगड़े, बीवी से हुए तकरार या घर के झंझट दूसरों को बता देते हैं, लेकिन चाणक्य साफ कहते हैं, परिवार की बातें बाहर गईं तो इज्जत और सम्मान दोनों खत्म हो जाते हैं। दुनिया तमाशा देखने को बैठी है और तुम अपना निजी संघर्ष दूसरों को दिखाओगे तो वो सहानुभूति नहीं मजा लेंगे। याद रखना, तुम्हारा परिवार तुम्हारा किला है। अगर उसके राज बाहर गए तो दुश्मन उस किले पर हमला जरूर करेगा। ये सबसे घातक गलती होती है। अगर आप अमीर हो और सबको बताते फिरते हो तो लोग ईर्ष्या से भर जाते हैं। अगर आप गरीब हो और सबको बताते हो तो लोग तिरस्कार से देखते हैं। मतलब दोनों हालात में लोग आपका फायदा उठाने की सोचने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं, धन की स्थिति का प्रचार मत करो, क्योंकि इससे या तो तुम टारगेट बनते हो या फिर उपहास का पात्र। इसलिए अपनी आमदनी, बचत, निवेश सबको गुप्त रखो, ताकि कोई तुम्हें नजर न लगा सके और न कोई योजना बना सके। सबसे बड़ा युद्ध तलवारों से नहीं, मन से लड़ा जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वो दूसरों पर शासन करने का सपना देख ही नहीं सकता। आज तुम जो भी हो उसका कारण तुम्हारा मन है। ये मन ही है जो तुम्हें काम चोरी करवाता है, डर से भरता है, लालच दिखाता है। लेकिन जिसने इस मन को काबू में कर लिया वो राजा बन गया। आज हर दूसरा व्यक्ति किसी रिश्ते की वजह से दुखी है। कभी दोस्त धोखा देता है, कभी रिश्ता गिरा देता है, कभी प्रेम में आत्मसम्मान मर जाता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने रिश्तों को बुद्धिमत्ता से चुनता है और समय आने पर उनसे दूरी बना लेता है, वो कभी भी धोखे का शिकार नहीं होता। मतलब साफ है, हर किसी को अपना न समझो, भावनाओं में बहकर
अपने सिद्धांत मत छोड़ो, और अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान से खिलवाड़ करे तो उसे छोड़ दो बिना पछताए। राजा वही होता है जो रिश्तों में भी अपने नियमों से चलता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनते नहीं देखा था, बल्कि उन्होंने उसे राजा सोचने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा था, किसी भी लक्ष्य को छोटा मत समझो। अगर तुम रोज उस पर काम कर रहे हो तो एक दिन वो तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। तो चाहे तुम्हारा सपना बिजनेस हो, सरकारी नौकरी हो, खुद को बदलना हो, अगर तुमने अपने लक्ष्य पर नजरें गड़ा दी तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ही राजा अपना राज्य खड़ा करता है। चाणक्य की सबसे गहरी नीति यही थी, मनुष्य की असली पहचान संकट में होती है। आज तुम्हारे आसपास जो मुस्कुराते हुए लोग हैं, वही तुम्हारे गिरते ही तुम्हारे ऊपर पैर रख कर निकल जाएंगे। इसलिए चाणक्य सिखाते हैं, हर किसी पर भरोसा मत करो, हर मीठे शब्द के पीछे नीयत देखो और हमेशा सतर्क रहो। राजा हमेशा जाल के बीच चलता है, लेकिन वो कभी फंसता नहीं, क्योंकि वो चौकन्ना रहता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को जीतता है वो वीर है, लेकिन जो खुद को जीत लेता है वो ही सच्चा महाराज है। अपने डर को समझो, अपने लालच को पहचानो, अपनी असफलताओं से भागो मत, उन्हें गले लगाओ। यही आत्मचिंतन तुम्हें एक सामान्य इंसान से असाधारण बना देगा। अगर तुम्हें लगता है कि अब कोई तुम्हें सता नहीं पाएगा, अगर तुम्हारे अंदर राजा जैसी सोच पैदा होने लगी है, तो समझ लो चाणक्य की नीति ने असर दिखा दिया है। ऐसी ही और गहरी, तीखी और जिंदगी बदल देने वाली बातें अगर तुम रोज सुनना चाहते हो तो अभी इसी वक्त चाणक्य इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हें गुलामी से आजादी और कमजोरी से ताकत की तरफ ले जाएगी। याद रखो, नीति वही जो चाणक्य की हो, सोच वही जो राजा की हो, और चैनल वही जो चाणक्य इंस्पायर्ड हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत।